नेक्स्ट बात करते हैं जी गवर्नेंस अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है कि गवर्नेंस की जो अप्रोच है, बेहतर इंतजामिया की जो अप्रोच है, यानी इंतजाम को मैनेज करके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मैनेज किया जाए, ये अप्रोच है हमारे पास। और ये इस जो चैप्टर है हमारे पास, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो ये है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस अप्रोच का, ये आया हमारे पास यूएनडीपी से, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनके थ्रू आया। क्योंकि यूनाइटेड नेशन हम ये जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो डेवलपमेंट पे काम करी, और खास करके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज पे पूरी दुनिया में जो है वो यूनाइटेड नेशंस अपने प्रोग्राम्स के थ्रू काम कर रही है। तो यूनाइटेड नेशन का मॉडल इसलिए स्ट्रांग है, गवर्नेंस मॉडल स्ट्रांग है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस देखिए खुद तो अब कैसे मैनेज करती है, वो फंड्स के थ्रू मैनेज करती है। तो वो फंड्स के थ्रू क्या करती है, एक तो उसने फील्ड्स में लोगों को भेजना है, तो वहां पे उनसे काम लेना, पूरी दुनिया से उनके पास लोग मौजूद हैं। और दूसरा फिर वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के, यानी कि अब यूनाइटेड नेशन है, उनके इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो नहीं, वो तो कोई मुल्क तो है नहीं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रह के, ठीक है, क्या करते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेशन को या डेवलपमेंट को खास करके वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो करके उसमें क्या करते हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लाते हैं जिसमें गवर्नेंस को वो तरजीह देते हैं कि भाई हमने क्या करना है, हमने इंतजाम को जो है वो बेहतर करना है, ताकि हम हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूज कर सके। तो पर्पस क्या है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए एक बेस्ट मॉडल माना जाता है। अब इसका पर्पस ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर काम करना या एफिशिएंसीज को इनहेंस करना, ताकि जो है वो लोगों को, आवाम को जो है वो बेहतर तरीके से गवर्नेंस मिल सके या उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो सके। इसका पर्पस ये है। और जो डेवलपमेंट स्टडीज हैं, खास करके पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट स्टडीज के ऊपर काम कर रही हैं, तो जो डेवलपमेंट स्टडीज हैं इसका जो मेन फोकस है वो यही है, ये जो यूएनडीपी के प्रोग्राम्स वगैरह हैं कि भाई किस तरह से हम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, खास करके ये जो मॉडल हम ये देखते हैं, जैसे मैंने कहा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक वगैरह का ये मॉडल फॉलो किया जाता है, जो यूएनडीपी जो है वो अप्लाई करता है। तो इसके 3 एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट के। किस डेवलपमेंट के? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि भाई जो पायदार तरक्की है, अगर हमने पायदार तरक्की चाहनी है तो वो कैसे हो सकती है, तो वो कैसे हो सकती है, वो 3 एलिमेंट्स के थ्रू हो सकती है। सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की डेवलपमेंट। इसमें क्या है, इनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड हेल्थ, कि भाई जो लोग हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना और उनकी हेल्थ को बढ़ाना। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट फॉर द पीपल, लोगों के लिए जो है, पीपल्स अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, कि लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाए उनकी माशी तरक्की के लिए। और तीसरा क्या है, डेवलपमेंट बाय द पीपल, ठीक है, यानी जैसे हम ये कहते हैं ना जमहूरियत है, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, तो वो लोगों के लिए ही है या लोगों के गिर्द ही घूमती है एक्चुअली में। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये भी लोगों के गिर्द में। तो डेवलपमेंट बाय द पीपल, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन इट्स डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी के थ्रू या ऐसी हुकूमत के थ्रू कि वो खुद जिस हुकूमत को चुन सके अपनी डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल चूज करें, और वही हुकूमत फिर क्या करे, उन्हीं के लिए जो है इकोनॉमिक मॉडल को लेके आए, और वही हुकूमत क्या करे, आवाम की जो कैपेबिलिटीज है उनको आगे लेके जाए। ठीक है, यानी कि इसका अगर हम मॉडल देखते हैं, यूएन का मॉडल ये जो हमें देखने को मिलता है वो क्या है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि आपने एक हुकूमत बनानी है और वो हुकूमत क्या होगी, वो आवाम की हुकूमत होगी। और वो आवाम फिर क्या करेगी, वो जो हुकूमत होगी वो हुकूमत माशी रिसोर्सेज लेके आएगी, माशी तौर के ऊपर वो हमें देखने को मिलेगा। और थर्ड में फिर क्या होगा कि वही हुकूमत जो है वो क्या करेगी, वो डेवलपमेंट करेगी उन लोगों के लिए, उनकी हेल्थ के हवाले से, और उनकी कैपेबिलिटीज को बढ़ाएगी। तो फिर ये जो हमारे पास एक सेक्टर बनेगा, वो सेक्टर क्या होगा, वो हम कहेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मॉडल है, और ये गवर्नेंस मॉडल है एक्चुअली में, जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नेंस मॉडल की अगर हम देखते हैं जी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी जैसे हमने कहा 3 कंपोनेंट्स हैं। तो हम इसको अगर हम मजीद देखते हैं तो उसमें क्या है जी, फर्स्ट क्या चीज है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है। अब पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी हो सकती है, पार्लियामेंट्री हो सकती है, यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी का मतलब है एक हुकूमत किस टाइप की हो सकती है ना, हुकूमत किस टाइप की हो सकती है, या तो पार्लियामेंट्री हो सकती है या प्रेसिडेंशियल सदारती हो सकती है, जैसे अमेरिका के अंदर है। अच्छा, ये पार्लियामेंट्री जैसे पाकिस्तान के अंदर है, या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो सकती है जैसे पाकिस्तान के अंदर रही है माजी के अंदर। ठीक है, तो वो कोई भी टाइप हो सकती है पॉलिटिकल अथॉरिटी। बेसिकली ये जो 2 हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अथॉरिटी की टाइप्स हैं लोगों की डेवलपमेंट के लिए। दूसरे नंबर पे क्या है जी, मींस थ्रू विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, कि जिनके थ्रू ये जो पूरी की पूरी जो अथॉरिटी है, ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। और थर्ड क्या है, एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली
एफिशिएंटली, इक्विटेबली फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एबिलिटी को कैसे शो करती है, कैसे उसको पूरे का पूरा फंक्शन करती है। तो ये हमें गवर्नेंस मॉडल जो है उसके अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं कि किस तरह से एक हुकूमत का मॉडल क्या है, ठीक है, और वो हुकूमत उस मॉडल को कैसे अप्लाई करके, ठीक है, अप्लाई करने का मतलब ही गवर्नेंस है, ठीक है ना, कि हुकूमत जो अपनी ताकत को इस्तेमाल करती है इंतजामिया के लिए, तो वो इंतजामिया ही अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रही है, तो गवर्नेंस ही है एक्चुअली में उसको अप्लाई करके कैसे रिजल्ट लेती है। इसमें हम कह सकते हैं जी 6 एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है जी, कि भाई 6 वो जो एस्पेक्ट्स हैं गुड गवर्नेंस के वो क्या हैं। अब ये गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस हुकूमत का इंतजाम है और गुड गवर्नेंस अच्छी हुकूमत का इंतजाम है। अच्छी हुकूमत के लिए क्या चीजें जो है वो गुड गवर्नेंस का पहलू बनती हैं। तो उसमें हम देखते हैं जी वर्ल्ड बैंक ने जो डिस्क्राइब किया हमारे पास, क्योंकि हम उन्हीं का मॉडल फॉलो कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिस्क्राइब किया जी गुड गवर्नेंस के 6 एस्पेक्ट्स। उसमें पहला है पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, यानी सियासी एहतसाब जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे आप ये भी देख लें कि जैसे आज पाकिस्तान में जो है वो IMF इसलिए पैसे पाकिस्तान को नहीं दे रहा कि भाई आपने जो अकाउंटेबिलिटी है, ये जो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी इसको खत्म कर दिया, या पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी खत्म कर दिया, आप इस मॉडल को फिर से लेके आए ताकि हम आपको पैसे दे सके, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी हो और आपको ये पता चले जो आप पैसे ले रहे हैं वो जा कहां रहे हैं, कि हम पैसे तो ले रहे हैं लेकिन वो पैसे जा कहां रहे हैं हमें ये नहीं पता। कि सबसे ज्यादा हम IMF का प्रोग्राम ले चुके हैं दुनिया में, लेकिन अब भी पाकिस्तान के जो हालात है वो दिन ब दिन बुरे हो रहे हैं, अच्छे नहीं हो रहे। कि और पर्पस IMF का क्या था, हमने जब IMF को डिस्कस किया था तो पर्पस ये था कि वो इंतहाई मुश्किल हालात में किसी भी मुल्क की मदद करेगी ताकि वो डिफॉल्ट होने से बच सके। लेकिन हम देख रहे हैं बार बार हमारे वही हालात है। तो गुड गवर्नेंस की सबसे पहली शर्त क्या है जी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या है जी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेशन, कि भाई ये डेमोक्रेसी जो है अगर होगी तो जमहूरियत के अंदर ही जो है पार्टिसिपेशन भी होगी और एसोसिएशन भी होगी, उसके लिए आजादी होगी मुकम्मल तौर पे। थर्ड क्या है जी, फेयर एंड रिलायबल जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए। अब जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के हालात है आप देख लें, इन तीनों में से फिलहाल एक चीज अभी हमें देखने को नहीं मिली। तो इंसाफ का निजाम होना चाहिए मुकम्मल तौर पर आजाद, ना कि वो किसी फोन कॉल के ऊपर जो है वो हो रहा हो, इंसाफ हो रहा हो। नंबर 4 क्या है जी, ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। कि ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें जो है वो जो पब्लिक मैनेजमेंट है उसकी तरफ जाना होगा, हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एक स्टेप आगे बढ़ना होगा ताकि हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जा सकें। ये एक चीज है जो है। अच्छा, नंबर 5 पे क्या है जी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, आजादी इजहार राय होना चाहिए और इंफॉर्मेशन की आजादी होनी चाहिए हर एक के पास। अब जैसे हम चाइना का कहते हैं तो चाइना में हमें ये चीज देखने को, इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती, एक्सप्रेशन की आजादी उस तरह से नहीं है, वो कि पाकिस्तान में भी लिमिटेड है, लेकिन जो एक्चुअल जमहूरियत है उस जमहूरियत में ये चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा, नंबर 6 पे हम कहते हैं जी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट होना चाहिए। और ये पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट की बात की जा रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेडिशनल मॉडल की बात नहीं की जा रही, बल्कि जो नया मॉडल है उसकी बात की जा रही है कि भाई इफेक्टिव और एफिशिएंट होना चाहिए पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट का, कि जो सरकारी इंतजामात हैं ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के मैनेजेबल होने चाहिए। तो ये वो 6 एस्पेक्ट्स हैं जो कि गुड गवर्नेंस के हैं और जो कि वर्ल्ड बैंक ने जो है डिफाइन किया, और इनमें से फिलहाल आप देख लें पाकिस्तान एक के ऊपर भी 100% नहीं उतरता। इसीलिए पाकिस्तान की जो इंतजामिया है वो इंतजामिया तो है लेकिन वो अच्छी नहीं है, ठीक है, अच्छी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर अगर हम देखते हैं जी गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक वेलफेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो गुड गवर्नेंस है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। यानी कि जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी, अच्छी इंतजामिया नहीं होगी, ठीक है, तब तक क्या होगा, तब तक आवाम की जो फलाह है वो नहीं हो सकती। क्योंकि एक्चुअली में गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है, देखिए हम ये देख चुके हैं गुड गवर्नेंस का मतलब क्या है कि भाई हमने अच्छी इंतजामिया चलानी है, अच्छा हमने पूरे के हर इदारे को मैनेज करना है। तो जब इदारे अच्छे मैनेज होंगे तभी तो आवाम जो है उसकी फलाह होगी, और आवाम की फलाह या आवाम की वेलफेयर जो है वो तभी पॉसिबल होगी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करेंगे। अब पाकिस्तान में हम जैसे बात करते हैं तो हमें अच्छी इंतजामिया देखने को नहीं मिलती, इसीलिए जो आवाम है उसका कोई हाल नहीं है और वो बहुत ही बुरे हालात में है। लेकिन जिन जिन ममालिक में हमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी गवर्नेंस जो अच्छी देखने को मिलेगी तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगा, वहां पे वेलफेयर भी बहुत अच्छा होगा। जैसे हम वेस्ट की बात करते हैं, ये यूरोप की कंट्रीज की एग्जांपल देते हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे गुड गवर्नेंस है, और उसी गुड गवर्नेंस की वजह से जो पब्लिक वेलफेयर है, जो अवामी बहबूद है वो बहुत ज्यादा है। और अवामी बहबूद ज्यादा हो ही तब सकती है जबकि गवर्नेंस अच्छी होगी, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी आएगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ अलायंस होकर ही मुल्क एक आगे बढ़ सकता है। फिर हम कहते हैं जी अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, कि अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि अकाउंटेबिलिटी के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं कि आप गुड गवर्नेंस को मैनेज करें। देखिए गवर्नेंस मैनेज कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है,
उसका एक ही तरीका है कि हमने क्या करना है, हमने अकाउंटेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवानी है। जब अकाउंटेबिलिटी होगी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर, तभी तो बात बनेगा कि भाई ये पैसे इसको अगर 50 करोड़ मिले हैं तो वो कहां गए। इसी तरह से अगर हमने खुद अकाउंटेबिलिटी की कि हमने इस बंदे को इलेक्ट किया अपने लिए, लेकिन क्या इसने हमारे लिए काम किए, इसने करप्शन की, हमारा पैसा खाया, कहां गया। तो गुड गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और थर्ड पे हम कह सकते हैं जी गुड गवर्नेंस एंड पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हमें हालात इंतहाई खराब देखने को मिलते हैं और इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद ही देख लें कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के क्या हालात हैं। यानी गवर्नेंस नाम की हमें बहुत कम चीज देखने को मिलती है, तो गुड गवर्नेंस बहुत दूर की चीज है। ठीक है, बेहतर इंतजामिया तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, सियासत जो है यानी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस के जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं। तो एट द एंड ये हमारे पास यहाँ पे ये चैप्टर पूरे का पूरा क्लोज हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमने ओवरऑल क्या देखा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एक्चुअली में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो है क्या, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फिर डेमोक्रेसी के साथ क्या लिंक है, सोसाइटी के साथ क्या लिंक है, और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, जो कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे हमने उनको डिस्कस किया, वर्ल्ड बैंक का ही हमने गवर्नेंस का मॉडल जो है वो डिस्कस किया। और अब हम आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से वन बाय वन। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपका जो फीडबैक है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो। और जो इसकी पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, और जब लेक्चर अपलोड होगा तो उसके 24 घंटे के बाद जो है या उसके अंदर जो है आपको वो पीडीएफ चैनल के ऊपर वर्क वाली जो है वो पीडीएफ्स मिलेंगी, ये जो जिनके ऊपर वर्क हुआ है, ये जो लिखा हुआ है जिनके ऊपर। ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया आपका।